सो आज हम इसके सम जो है, हमने कल वैसे सम से किए भी थे कुछ, आज इन्हीं इस टॉपिक के ही सम जो है वो हम रिवाइज करेंगे, और साथ में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं इन सम जो वो पहले सुनेंगे। ठीक है, तो कल हमने यही डिस्कस किया था कि एंट्रीज करके कुछ सम्स कर लिए हैं, कल आपकी पहले प्रॉब्लम सुनी जाएंगी, जहां जहां जिस जिसका प्रॉब्लम है, जिस सम में पहले वो बताइए मेरे को, उसके बाद मैं सम करवाता हूँ। यस प्रियांशी बोलो। 38 का 58 का बैठ जाइए बेटा। 58 सम निकाल लीजिए, 8.119 पे है। A holds 100 shares of 10 each on which he has paid ₹1 per share application. B holds 200 shares on which he has paid 1 to application and allotment, and C holds 300 shares of 10 each, 1, 2, 3 on first call. They all failed to pay their arrears and the second call of ₹2 per share. Shares are forfeited and subsequently reissued 11 per share fully paid up. ₹1 एप्लीकेशन पे है, ₹2 allotment पे है, ₹3 जो है वो आपके हैं फर्स्ट कॉल पे, और सेकंड कॉल पे 2 है। मींस कॉल्ड अप मनी इन ₹8। कहीं आपने 10 तो नहीं किया हुआ? 10 किया है, थर्ड कॉल भी हो सकती है ना। पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स हैं ये, शेयर कैपिटल में आप 8, और यहाँ जब ज्यादा शेयर होल्डर्स के शेयर फॉरफिट हो रहे हो ना, जैसे यहाँ पे A B C 3 अलग अलग हैं, अलग अलग शेयर फॉरफिट करना, कोशिश करना कि अलग अलग, वैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं है ऐसा, आप यहाँ कंबाइंड भी कर सकते हो, लेकिन कंबाइंड के लिए भी आपको कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ेंगी। आगे जाके बड़े सम्स आएंगे, बड़े सम्स में हमेशा आपने अगर 2 बंदों के 3 बंदों के शेयर्स फॉरफिट किए हैं, सबके अलग अलग एंट्री करनी है। रीइश्यू तो इकट्ठी कर सकते हो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फॉरफिचर में आ सकती है, होपफुली यहाँ नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पॉइंट कोई नहीं है। अब यहाँ शेयर जो था वो इशू एट पार था, इशू एट पार था ना, तो एंट्री आपकी बननी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल इन एरिया। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं 3 एंट्रीज करूं बेटा A B और C की, तो यहाँ मेरे कितनी बार लिखना पड़ेगा ना। A ने एप्लीकेशन ही पे करी, मैं हाँ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फिर मैं B की करता, फिर मैं लिखता यहाँ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फिर मैं C में सेकंड कॉल लिखता, है ना, ऐसे करता, तो थोड़ा लंबा हो जाता। अब A ने सी कॉल्ड अप मनी इज 8, ही सेज A ने सिर्फ ₹1 पे किया है, ₹8 यहाँ पे, मैं पर शेयर की बात कर रहा हूँ ना, उसके पास कितने शेयर 100, तो 100 यहाँ पे, और उसने ₹1 पे किया है, वो फॉरफिट हो गया, उसके 700 नॉट फॉरफिटेड, मतलब नॉट पेड कॉल इन एरियर्स, ये हो गया। ये A की एंट्री है, ये A की अमाउंट, यही एंट्री B में आनी है ना। ये अमाउंट A की हो गई, B में B की भी यही एंट्री सेम रहनी है, बिकॉज शेयर इशू की पार पे गए हैं। पार वाले केस में हर एक केस में एंट्री सेम रहती है। एक एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री आपने अलग करनी है, तो ये भी फॉर्मेट नहीं है। बी ने पे किया हुआ है 200 शेयर पे 1 और 2, बी ने ये दोनों पे कर दिए हैं, ₹3 पे किए हैं, उसके शेयर्स थे 200, तो 200 इंटू 8 1600 शेयर कैपिटल में, एंड 200 इंटू 3 600 फॉरफिट हो गए, और बाकी के 1000 जो है ₹5 2 + 3 करके उसने इंटू 200 करके उसने नहीं पे किए, ये बी। ऐसे ही सी की भी यही एंट्री बननी है, मैं एंट्री दोबारा में लिख रहा हूँ। सी के पास 300 शेयर्स थे, और उसने ये तीनों पे किए हुए हैं, उसने ₹2 ने पे किए फर्स्ट सेकंड कॉल पे, 300 शेयर्स, तो 300 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू 8, 2400 यहाँ पे आ गया, और उसने पे किए हुए हैं 6, 300 इंटू 6 1800 एंड 600 उसकी अनपेड है। 3 एंट्रीज बननी है उसकी। ठीक है, अगर बाद में सम्स करते करते आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, इस एंट्री कंबाइन भी आप कर सकते थे। टोटल उसके 600 शेयर्स थे, 600 इंटू 8 यहाँ पे आ जाते 4800, और उन सभी का प्लस करके ए का 100 इंटू 1, बी का 200 इंटू 3, और सी का 300 इंटू 6, ये करके आपका फॉरफिचर में आ जाता। इतना ही बन जाना था वो सारा 2500, और बाकी का जो डिफरेंस था आपका वो कॉल्स इन एरियर्स में आया था, जो उसने पैसा हमें नहीं पे किया है वो। ठीक है, उसके बाद वो कहता है दीज शेयर्स हैव बीन सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुली पेड अप। 11 पर शेयर फुली पे, ₹10 वाला शेयर फुली पेड शेयर 11 पे कर दिया, तो प्रीमियम पे एंट्री हो रही है, एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल ऑल दीज शेयर। Excuse me, sir. जी बेटा। Sir, 2 students have raised their hand. हाँ जी मैम, They want to ask. कर लीजिए।
ये वाला सम कर लेने दीजिए। ओके मैं करवा देता हूँ। ओके 600 शेयर से 600 शेयर्स को 11 पे किया गया, तो 6600 इधर है, 6000 इधर है और इनटू 1। और जब हम रीइश्यू करेंगे, सॉरी, जब हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट माइनस लॉस, लॉस यहाँ कोई नहीं हो रहा, ये सारे प्रॉफिट्स ही हैं, 1 2 एंड 3, 2500 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एट द एंड। ये 3 एंट्रीज आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ये यस कनिका। सर 46th सम। 46 कंपनी निकाल लीजिए बेटा, पेज नंबर 117 पे है, 8.117। Company issued 10,000 shares of the face value ₹10 each, payable 3, 3 and 4. All amounts are duly received except the call money on 100 shares. These shares were subsequently forfeited, resold 500. यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, फिल किया हो यहाँ पे। सर रीसोल्ड वाली एंट्री में अमाउंट की प्रॉब्लम। टोटल अमाउंट दी हुई है ₹500, उसने ये नहीं कहा 500 पर शेयर। These shares have been reissued. 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स कितने के बनते हैं कनिका? एक शेयर 10 रुपीज का है, 1000 के। यस सर। 1000 वाले शेयर उसने फुली पेड 500 पे रीइश्यू, ये लॉस वाली एंट्री हो जाएगी। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ 1000, यहाँ 500, फुली पेड शेयर इश्यूड एट ₹500 पर शेयर नहीं है, ये टोटल अमाउंट दी हुई, डिफरेंस आपका लॉस 500। यस सर। सुंदरा बोलो। सर 41 सम मैं करवाऊंगा, इसमें पॉइंट है एक बेटा, जी छोड़ दीजिए, अभी बाद में करेंगे, ये ब्रेक होने वाला है, इसके मार्क कर लेना, छोड़ना नहीं है हमने, छोड़ दीजिए अपनी टाइम बीइंग, छोड़ दीजिए, ये भूल मत जाना बाद में। यहाँ मेरा नाम लिख लो बड़ा बड़ा करके, चाहे कोई बात नहीं, चलो मैंने करवाना है ये सब। अभी पहले सिंपल सम चलने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और बोलिए। हाँ जी, 44th, determine the maximum permissible discount and minimum reissue price that a company can allow at time of reissue of forfeited shares। हम एंट्रीज कल की रिवाइज करते हैं, उसमें ये आंसर है ना, उसमें ये आंसर है। जैसे ये केस है, मान लेते हैं ये वाला केस है, उसने 800 रुपीज कॉल अप किए थे, जिसमें से शेयर होल्डर ने सिर्फ 100 रुपीज जो है वो पे किए, उसने 700 नहीं पे किए, सो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। जब हम रीइश्यू करेंगे, हमने ये कल बात भी कर दी, ये गेन है, ये गेन हो रहा है और ये लॉस हो रहा है, ऐसे ही है। दिस लॉस ऑन रीइश्यू कांट बी मोर देन गेन ऑन फॉरफिचर, इट कांट बी मोर देन। कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है, उसने एक अमाउंट फॉरफिट कर ली, उसके बाद जब उसने रीइश्यू किया तो वो रीइश्यू का लॉस फॉरफिचर के गेन से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। So it is the maximum discount which the company can allow. आगे आंसर एक साइड से, what is the maximum discount which the company can allow on reissue of shares। अब इसका आंसर क्या आएगा, अमाउंट हमें पता है, maximum discount on reissue of shares is the amount forfeited on forfeiture of shares। am I clear? क्लियर हो रही है बात, है ना? मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज द अमाउंट फॉरफिटेड, जो उसने शेयर्स जब फॉरफिट किए थे, दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट को नहीं, अगर मैं ये एग्जांपल लूं, सपोज कंपनी ने, मैं पर शेयर बात कर रहा हूँ, 10 रुपीज का शेयर, मैं 10 रुपीज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 10 में से कंपनी ने मंगवाई थे 10 रुपीज, उसने 7 पे किए और 3 अनपेड थे, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कैंसिल कर दिया। 10 कॉल्ड अप थे, 7 पेड थे, 3 अनपेड थे। अब जब कंपनी उसको रीइश्यू करेगी उन शेयर्स को, तो उन शेयर्स को रीइश्यू करते वक्त दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। 10 रुपए वाला शेयर है, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा। शेयर फॉरफिचर में कितना आ सकता है, मैक्सिमम 7। इट कैन बी 7, इट कैन बी 6, इट कैन बी 5 4 3 2 1 0 -1 -2 हो सकता है, मीन्स गेन पे हो सकता है। लेकिन वो जो लॉस है ये वाला, ये 7 से ज्यादा नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर 7 से ज्यादा हुआ तो कंपनी को तो शेयर फॉरफिट करते हुए और री इश्यू करते हुए लॉस ही हो गया, तो कंपनी करेगी ही नहीं। कंपनी करेगी क्यों? सारा प्रोसेस करे, शेयर होल्डर को डिफॉल्टर शेयर नोटिस निकाले, नोटिस निकाल के जो उसने पे किया था उससे ज्यादा मुझे डिस्काउंट दे दे, कंपनी करेगी ही नहीं। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद भी कंपनी को लॉस हो रहा, करेगी क्यों? कंपनी बोलेगी आप ही रख लो शेयर अपने पास, नहीं। तो इट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन द री इश्यू ऑफ शेयर्स। एम आई क्लियर? एंड सेकेंडली ही सेज एंड मिनिमम री इश्यू प्राइस, मिनिमम री इश्यू प्राइस ये कितना हो सकता है? मिनिमम री इश्यू प्राइस इज द कॉल इन इश्यूज ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड। समझ आ रही है मेरी बात? मिनिमम री इश्यू प्राइस, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पे मैक्सिमम 7 आ सकता है, ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ मैक्सिमम 7 आ रहा है तो 10 - 7 3 आ सकता है यहाँ पे। दिस इज द मिनिमम री इश्यू। इससे कम नहीं आ सकता, क्योंकि इससे कम अगर 2 रुपए यहाँ कर दिया तो यहाँ 8 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम discount is amount forfeited on shares which were forfeited, and minimum price is the paid up value minus discount on reissue। बेटर रहेगा, बजाय कि हम कॉल द एरियर्स बोले, समझाने के लिए था आपको लिखना, आप कॉल द एरियर लिखना है आपने लिखना है कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट अलाउड, है ना, माइनस अमाउंट फॉरफिटेड भी कह सकते हो। दिस इज द मिनिमम प्राइस। इट मींस रीइश्यू ऑफ शेयर्स इस केस में 3 रुपए से कम नहीं हो सकता, डिस्काउंट 7 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। इस केस में अगर ये मैक्सिमम मिनिमम ले लें, 7 रुपए का लॉस था, 7 का गेन हुआ, ये गेन था, ये लॉस, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट 0 आ गई। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट 0 भी आ सकती है या पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव मींस लॉस नहीं आ सकता। और पिक्चर इश्यू तो कंपनी कभी लॉस सफर नहीं करेगी, तो कंपनी करेगी ही नहीं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये आपका पॉइंट था बेटा। अब करोगे सम ट्राई करोगे, ठीक है। और किसका था पॉइंट? हाँ जी सुंदरा, ये सॉरी दिव्यांशु, 59 की बैलेंस शीट। इसमें शेयर फॉरफिट हुए हैं, रीइश्यू भी हुए हैं। शेयर फॉरफिट कितने हुए? सारे हो गए, रीइश्यू भी हो गए। Later on forfeited shares were issued at 6 per share fully paid up. ओके इसमें कैपिटल थी उसके 20,000 शेयर्स इंटू 10, 2 लाख हो गई आपकी। 2 लाख इंटू 20 इंटू 10 2 लाख वो हो गई ना। एक आपने कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकाली होगी, वो डाली आपने रिजर्व सरप्लस में, वो भी डाल दी। और आपने एक बैंक बैलेंस, सारे आपने डेबिट्स प्लस किए, कोई क्रेडिट तो होगा नहीं, है ना। और आनी चाहिए। हाँ जी, एडवांस भी है यहाँ पे। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस कैसे आ गया? फुली पेड शेयर नहीं है। हाँ तो आप बैलेंस शीट कब बना रहे हो? कब बना रहे हो? फर्स्ट कॉल के बाद? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वाज मेड एंड ऑल द मनी वाज रिसीव्ड। लास्ट में ही बना रहे हो तो रही नहीं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस तब है अगर ये केस हो, दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट, दिस इज फर्स्ट कॉल, दिस इज सेकंड कॉल, है ना। उसने अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की मनी पे कर दी, यहाँ पे एडवांस है, यहाँ पे एडवांस, यहाँ भी एडवांस हो गया। जब हम यहाँ पहुंच गए तो एडवांस थोड़ी रहा, वो तो ड्यू हो ही गया था, वो तो पैसे लेने थे। सेकंड कॉल की मनी फर्स्ट कॉल तक एडवांस, यहाँ तक एडवांस। जब यहाँ पहुंच गए कोई एडवांस नहीं है। अगर बैलेंस शीट यहाँ बनेगी मेरी एडवांस से पहले, मान लेते हैं कि सेकंड कॉल पे एडवांस पड़ी हुई है, अगर इसकी बैलेंस शीट एडवांस की यहाँ बनेगी तो कॉल इन एडवांस की ट्रीटमेंट है। अगर वो सब सारे पैसे बुला ही चुका है और शेयर ये जो सेकंड कॉल है यहाँ बैलेंस शीट बन रही है, तो एडवांस कहाँ से है? वो तो पैसे तो मंगवा ही चुका है। एडवांस तो जब आपने बैंक वाली एंट्री करी वहां तक कैंसिल हो गया होगा। बैंक डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट तो किया होगा ना, फिर ये सेकंड कॉल, सेकंड फाइनल कॉल तो कैंसिल हो गया ना, कॉल इन एडवांस नहीं आएगा। कॉल इन एडवांस यहाँ जहाँ मर्जी आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता। सारे पैसे बुला लिए, एडवांस हो ही नहीं सकता। 20,000 टू 10 2 लाख। कॉल इन एरियर का फॉरवर्ड हो गए हैं शेयर्स, वो भी नहीं हो सकता।
कॉल इन एरियर तब तक है जब तक शेयर्स फॉरफिट नहीं हो रही। यहाँ बिल्कुल सिंपल है, कोई आपने शेयर फॉरफिट नहीं वहाँ ट्रीट करना है, कोई आपने कॉल एडवांस नहीं करनी है ट्रीट। यहाँ इसीलिए मैंने पूछा ना कि कहाँ कर रहे हैं, कोई पॉइंट है, ये पॉइंट बाद में आना है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये वाला, इस सब में नहीं है। सारे के सारे शेयर, जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे के सारे री इशू हो गए हैं। तो 20,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, सिंपल आपकी जो शेयर कैपिटल है। कोई कॉल इन एरियर्स नहीं, कोई आपका कॉल इन एडवांस नहीं, कोई आपका शेयर फॉरफिचर की अमाउंट नहीं, सिर्फ शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी 2 लाख रुपीज, प्लस आपका जो है कैपिटल रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। और जब आप दोनों को ऐड करोगे, जो प्लस करके आएगा उतना ही आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा जब सारे डेबिट्स को प्लस करो, आ जाएगा फिर। चलिए, हाँ जी वसुंधरा। सर 45th क्वेश्चन। 45 है ना, इसमें क्या है बेटे? इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसकी लास्ट लाइन समझा दो। सेकंड सम में निकालना बेटा, सम नंबर 45 की। Z Limited forfeited 20 share of 100 is 60 called up, issued at par to Shiv on which he had paid 20 per share. Out of these 15 shares were reissued to Rajesh as rupees 60 paid up, 4 rupees 45 per share. This is the reissue of shares at loss. 60 paid up, 4 rupees 45। 4 वाली अमाउंट बैंक में आएगी, बैंक में 45 हमने लिए 45 है, शेयर था 60 रुपए का, तो रीइश्यू एट लॉस हो रहा है ये। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइश्यू हो रहे हैं वो भी कम है, जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे। तो कल हमने वो फार्मूला किया था वो वाला, व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट रीइश्यू, है ना, तो वो फार्मूला भी यहाँ पे लगना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालने वाला। ठीक है वसुंधरा, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यही पॉइंट था, यस पॉइंट यही था। यस सर। इसकी रीइश्यू की एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में आएगा 45 इंटू 15 675, कैपिटल में आएगा 60 इंटू 15 900, और 225 जब बच जाएगा वो आपका शेयर फॉरफिचर में आ रहा होगा। ठीक है, और भी बताइए बेटा। 56 का फर्स्ट पॉइंट, as 7 paid up 4 rupees. This is reissue at premium. Out of these, 15 shares were reissued to Naresh as rupees 7 per share paid up. जो पेड अप वैल्यू है शेयर कैपिटल में 4 रुपीज 8 पर शेयर, जो 4 वाली अमाउंट है वो बैंक में, तो 7 रुपए के शेयर के 8 रुपए लिए प्रीमियम पे रीइश्यू किया। हाँ जी, और कोई है? और किसी का प्रॉब्लम कोई बेटे? कितने को समझ हो गए आपके? 60 तक। चलो बाकी आज करोगे, है ना। मैंने कहाँ तक बताया था? 75 तक बताया था ना। 75 तक समझो, इसी के टॉपिक के ही थे सारे। मैंने कल भी कहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे कर लेना, ना ही मैंने ये कहा था सारे हो जाएंगे। मैंने ये कहा था कि प्रॉब्लम्स लेके आना, जैसे आज आप लेके आए हो, कुछ बच्चे लेके आए हैं, बाकी बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं, है ना, इन्होंने समझ नहीं की या क्लास कल नहीं लगाई स्पेशल जो आपने वो। तो 75 तक समझ जो है वो आपके सेम हो रहे हैं। ठीक, और चैप्टर ऐसा है, अगर तो साथ में इसको पकड़ लिया आपने फिर तो ठीक रहेगा, अगर साथ साथ नहीं किया ना तो तंग करने वाला चैप्टर है ये, तंग करेगा फिर आपको। इसलिए कोई क्लास मत मिस करो, कोई डे मत मिस करो, जितने सम्स मिल रहे हैं वो कर लीजिए। हाँ जी वसुंधरा। सर एक बार नरेशन बता दो फॉरफिटेड शेयर्स के कैसे लिखने हैं। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बस यही है, बीइंग दीज मेनी शेयर्स फॉरफिटेड, ये कंप्लीट लिख दिया। अगर वैसे नरेशन यहाँ पे ना ज्यादा एक्सप्लेन कर देना इस चैप्टर में खास करके, जैसे यही सपोज यहाँ 100 शेयर होते हैं, है ना, अगर 100 शेयर होते तो वैल्यू ये होती, ठीक। बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर, ठीक हो गया। ठीक, या फिर अगर नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, 100 इंटू 10 यहाँ दिखाओ, 100 इंटू 7 यहाँ दिखाओ, 100 इंटू 3 यहाँ, ये दिखा के बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, पेड कितनी है और अनपेड कितनी है ना। ये करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में।
ये वाली चीज करना हर एंट्री में बहुत जरूरी है, हर एंट्री में। राइट फ्रॉम फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सपोज लाख शेयर थे, 2 रुपए का शेयर एप्लीकेशन में मंगाया हुआ था, तो 1 लाख इंटू 2, है ना, वहां पे भी कर देना। या फिर जहां आपको ये चीज जो है ना, ये एक अल्टरनेटिव है नरेशन का, नरेशन का अल्टरनेटिव है। अगर आप बैंक वाली एप्लीकेशन वाली एंट्री में ये नहीं करोगे तो आप नीचे लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी एट द ₹2 पर शेयर रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स, क्लियर हो जाएगा उससे, है ना। हमने अमाउंट बतानी है, जो अमाउंट है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन ऑन 1 लाख शेयर्स फॉर ₹2 पर शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर, वो हो गया। या फिर वहां लिख दो बैंक और एप्लीकेशन में 1 लाख इंटू 2 ब्रैकेट में 1 लाख इंटू 2, दोनों साइड बैठ, जहां आपको इजी लगे। मींस आपने नंबर ऑफ शेयर्स और पर शेयर अमाउंट ये दिखानी है, चाहे आप नरेशन में दिखाओ, जहां कंफर्टेबल लगे वहां दिखा दें, चाहे आप एंट्री में दिखाओ, है ना। और ऐसी एंट्री में और फीचर की एंट्री में यहाँ पे दिखानी ज्यादा कंफर्टेबल है, बट आई फील, है ना। इन स्पाइट ऑफ राइटिंग दिस थिंग कि बीइंग 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, या यहाँ पे पार्टली होता 8 कॉल्ड अप, forfeited for नॉन पेमेंट ऑफ these many shares, ये भी गलत नहीं है ये भी, लेकिन उस चीज को यहाँ दिखा देना थोड़ा ओवर कन्वीनियंट, बिकॉज ये कैलकुलेशन हमने करनी ही है, हमने वैसे भी करनी है ये, इसके बिना बात ही नहीं बननी। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहेगा 100 इंटू 10 करना है, 100 इंटू 3 करना है, 100 इंटू 7 करना है, तो माइंड में रहना ही है। और वो लिख के करना जहाँ पे ज्यादा इजी है, लिख तो दिया, नरेशन छोड़ दो, बीइंग 100 शेयर्स forfeited, वहां पैसा लिखो, ठीक ठीक है सुंदर। किसकी? यस सर। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व या बीइंग गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ये। तो हम कल को टॉपिक नया स्टार्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये होगा, या कल भी आप प्रॉब्लम लेके आओगे, पहले प्रॉब्लम लेके आओगे। आपने 60 सम्स किए हैं, आपने कितने किए हैं अर्शिदा? 50, 53, बाकियों ने कितने किए? यहाँ ऑनलाइन में कितने कितने सम्स होंगे बेटा आपके? कितने हो गए? 57 कनिका के, हो गए, 54 मौली के, वसुंधरा के 50 पे ही है ना। चलिए आज फिर आप सम्स कर लीजिए जैसे भी है। इसमें 2-4 सम्स और भी होंगे, 1-2 सम्स जो मेरे करवाने वाले हैं, लाइक सम नंबर 71, ये छोड़ देना, ये मैं करवाऊंगा। जैसे हमने पीछे एक सम छोड़ा है ना, सम नंबर क्या था वो? 41, हाँ 41 छोड़ा हो, 41 हो गया। 71 में भी पॉइंट है जो हमने इसके बाद करना है, ये बाद में करोगे आप ही, लेकिन पॉइंट हमने आगे कर लेना है, अभी मत करना आप। 75 के बाद वाला टॉपिक है ये वाला। चलो ये फिर आप करना, और कल इसकी प्रॉब्लम सुन के, कल है ना अकाउंट्स का पीरियड, है ना, कल है मंडे से, या जो भी आगे पीरियड आएगा, जब भी आएगा तब से हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और वो टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, और मैक्सिमम पॉइंट्स उस टॉपिक में ही आने हैं। जितना पिछला हमने किया हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स हो गया, शेयर फॉरफीचर हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, री इश्यू हो गया, पार्टली री इश्यू हो गया, इन बिटवीन और पॉइंट एक आएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम लास्ट में जाके, जितने भी आपने सम्स किए हैं ना, लास्ट में जाके हम शेयर्स को फॉरफीट कर रहे थे, है ना। मैं आपको पॉइंट ये करवा देता हूँ, यहाँ बीच में कहीं आ ही ना जाए पॉइंट ये वाला। आप 75 भी सम छोड़, इसमें वो पॉइंट है, अलग सा पॉइंट, 75 भी छोड़ देना। अगर जो मैं बात कर रहा था, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं तो सेकंड कॉल के बाद, लास्ट कॉल के बाद हम फॉरफीट कर रहे हैं। हमने ये कल भी बात करी थी, परसों भी, कि कंपनी हैज एवरी राइट कि व्हेनेवर शेयर होल्डर मेक्स अ डिफॉल्ट द कंपनी कैन फॉरफीट द शेयर्स। हम कल ये बात कर रहे थे कि 10 रुपये वाला शेयर सपोज 2332, ये केस है 2332, उसने यहाँ पे तो फॉल्ट होना ही नहीं कोई, है ना। उसने ये पैसे मंगवाए, कंपनी ने, शेयर होल्डर ने पे नहीं किए, कंपनी हैज अ राइट टू फॉरफीट द शेयर्स। कंपनी करे ना करे कोई बात, अगर आप 1 महीने की फीस ना पे करो तो स्कूल नोटिस ही देगा कि पे कर दो, एकदम से स्कूल निकाल सकता है, नाम काट सकता है, जनरली नहीं काटता, कंपनी ने भी नहीं किया, कंपनी कोई बात नहीं, वेट करती है।
कंपनी ने नेक्स्ट कॉल मंगवाई, ये सोचा कि आप पिछली वाली भी फीस जो है वो जो आपका मनी है वो अलॉटमेंट की वो पे कर दोगे, आपने नहीं पे करी, शेयर होल्डर नहीं पे करी। नाउ अगेन द कंपनी हैज फुल राइट टू फॉरफिट द शेयर्स। कंपनी ने ये भी मंगवा ली, आपने ये भी नहीं पे करी, तो कंपनी आपका शेयर फॉरफिट करेगी ही, और क्या करेगी, करेगी ही करेगी। बट कंपनी के पास यहाँ पे भी राइट है और यहाँ पे भी राइट है फॉरफिट करने का शेयर्स, है ना। लेकिन अभी तक हमने जो समझ की यही किए होंगे कि यहाँ पे कंपनी जो है वो शेयर फॉरफिट कर रही है। बट द पॉइंट इज इफ द कंपनी इन बिटवीन फॉरफिट द शेयर्स, तब क्या होगा, फर्क कोई नहीं पड़ना है, फॉरफिचर की एंट्री को फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री को फर्क पड़ेगा अगली एंट्री को, सीधा पॉइंट। फॉरफिचर तो हमने पार्टली कॉल से कर ही देना है, 10 रुपी का शेयर 2332, ये और ये हम तो कर ही देंगे, एंट्री कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल द एरियस। शेयर कैपिटल कितने पैसे आएंगे, 5 रुपीज, बिकॉज 5 ओनली हैव बीन कॉल्ड टिल नाउ, आउट ऑफ दोस 5 2 हैव बीन पेड एंड 3 आर अनपेड, हम तो कर देंगे। अब अगली बारी जब सपोज इस शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स थे, इसके हमने शेयर्स फॉरफिट कर दिए, खत्म हो गया। नाउ दैट शेयर होल्डर इज नो लॉन्गर अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अब थोड़ी है वो। अगली कॉल कौन सी है, फर्स्ट कॉल। सपोज कंपनी की शेयर इशू किए थे 1 लाख, अब जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगवाएगी तो वो माइनस करके 99,000 पे मंगवाएगी, क्योंकि 1,000 तो शेयर होल्डर ही रहे, उनके तो हमने शेयर ही फॉरफिट कर दिए, है ना। अगर सपोज क्लास में 50 बच्चे हों, 50 में से एक बच्चा फीस ना पे करे, मान लेते हैं, उसका स्कूल नाम काट दे, से इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर की स्कूल फीस ड्यू करेगा, कितने बच्चों से करेगा, 50 से 49 से, तो बच्चा कहेगा ना आपने नाम निकाल दिया, मेरे को फीस मांगे जा रही है, यही होगा ना। तो जिसके शेयर फॉरफिट हुए, सिर्फ उस केस में बात कर रहा हूँ, अगर शेयर फॉरफिट हो गए तो उनसे मनी ड्यू भी नहीं की जाएगी। अदरवाइज हम ये कहते थे कि ड्यू वाली एंट्री पूरी अमाउंट से होनी है, मुझे याद है मैंने कहा था कि ड्यू वाली एंट्री हमेशा पूरी अमाउंट से होनी है, जो अमाउंट लेस होगी ना वो जब हम रिसीव करेंगे पैसे तब लेस होनी है। और मैंने तब ये भी कहा था एक्सेप्शनल केसेस हैं वो बाद में आएंगे, दिस इज दैट केस। जो कॉल आप ड्यू करोगे वो उतने शेयर होल्डर से करोगे जितने शेयर होल्डर्स आपके हैं, जितने हैं, और जिसके शेयर्स फॉरफिट हो गए वो अब शेयर होल्डर नहीं है ना। उसने मनी ना पे की हो वो बात अलग है ना। अगर हम यहाँ फॉरफिट ना करते, यहाँ ना किए होते सपोज, तो हम पूरे 1 लाख शेयर से मंगवाते पैसा, हमने कैंसिल नहीं किए उसके शेयर। अगर हम उसके शेयर कैंसिल कर दिए हैं, दैट केस मनी विल नॉट बी कॉल्ड अप। ये पॉइंट बीच में 75-74 सम्स तक कहीं ना कहीं आ जाएगा कि शेयर फॉरफिट कर दिए इन बिटवीन। उसके बाद पूछा गया है मींस थोड़ी सी क्या बनेगी आपकी, 2 एंट्रीज आपकी बनेंगी एप्लीकेशन की, ऐसे होगा, 2 एंट्रीज बनेंगी आपकी अलॉटमेंट की जैसे आप पहले कर रहे थे, 2 एंट्रीज मान लो आपकी बन गई है फर्स्ट कॉल की, अभी सेकंड कॉल पड़ी हुई है, तो यहाँ पे उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए, से शेयर फॉरफिट हो गए उस पर्सन के। आफ्टर दैट सेकंड कॉल विल बी देयर। अब सेकंड कॉल जो 2 एंट्रीज होंगी वो शेयर फॉरफिट माइनस करके उसके बाद होगी, उसके बाद होगी, बिकॉज उसके शेयर जो है वो फॉरफिट कर दिए गए हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे शेयर फॉरफिट किए हैं साथ में ही री इश्यू करने पड़ेंगे, हो सकता है यहाँ भी री इश्यू हो जाए, हो सकता है यहाँ भी री इश्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां बोला गया तो वहां कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट ये आएगा, अगर फॉरफिट करने के बाद शेयर अभी पड़े हुए हैं, मतलब कॉल कोई ना कोई पड़ी हुई है, तो वो शेयर्स माइनस करके उसके बाद कॉल की जाएगी वाली। ये पॉइंट 74 सम तक होपफुली आ ही जाएगा, ठीक है, बजाय कि बाद में प्रॉब्लम राइज हो, पहले टाइम था तो बता दिया है आप। और कोई पॉइंट देख लीजिए बेटा, ये समझ ट्राई करना, ये मत सोचना कि मैंने किया नहीं हुआ है या मेरे को कम आता है तो मेरे समझ नहीं होंगे। जिन्होंने सारा भी किया हुआ है ना, जिनको लगता है कि सारा आता है, उनकी भी प्रॉब्लम्स आनी है, मेरे को लग रहा है उनको ही प्रॉब्लम्स आ रही है। जिनको सारा आता है ना, जिन्होंने समझ किए हैं उनको ही प्रॉब्लम्स आनी है, बाकी को तो आनी नहीं बेचारों को प्रॉब्लम। आप फिर भी कर देना, आप सारा गलत कर देना तो चलेगा, मैं सारा ठीक कर दूंगा, लेकिन अब ये मत कहना कि आता नहीं है जो हमने करना नहीं है, ठीक है। आपने करना है, आप चाहे गलत कर दीजिए, आपको कम से कम मीनिंग चल गया पता, एंट्री चल गई है पता। कईयों के पास एंट्रीज होंगी भी जो नहीं आए थे क्लास में, उनके पास होंगी, कईयों के पास नहीं होंगी तो मंगवा लें और एंट्रीज करें, कुछ तो करोगे, एंट्रीज लर्न हो जाएंगी। जो टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे उसमें सारा कुछ रिवाइज होना है, पिछला सारा, प्लस एडिशनल पॉइंट 1-2 और है, ठीक है। मैम एंड द मीटिंग प्लीज।